हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांकुरम, जहाँ पे नॉलेज और स्किल दोनों जर्मिनेट करते हैं। आज हम अपने पुराने वाले वीडियो पे आगे बढ़ेंगे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, और हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि टीचर्स एजुकेशन में या फिर टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन पे सारा का सारा बात कर लिया था, सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स को क्लियर कर लिया था। तो आज इस वीडियो में वही जानेंगे, और ये वीडियो खास करके बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि टीचर बनने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपको बीएड करना है। अगर आप बीएड क्वालिफाइड है तो आप टेट सीटेट देते हैं और उसके बाद आप टीचर्स बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसमें सारा का सारा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि क्या क्या टीचर्स एजुकेशन में चेंजेस आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस यूं ही मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो NEP 2020 टीचर्स एजुकेशन या फिर टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें टीचर्स एजुकेशन पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज तो आया है हमारा बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कहा गया है कि बीएड जो अभी 4 साल का इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे देश में, वो अब मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाई 2030 4 ईयर बीएड इज़ रिक्वायर्ड। 2030 तक क्या हो जाएगा, 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है वो मस्ट रहेगा, वही चाहिए होगा। 2030 के बाद बाकी सारा बीएड को वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ कहा गया है कि 1 और 2 ईयर बीएड ऑल्सो अवेलेबल। ये कहा गया है कि 1 या 2 साल का भी बीएड अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है? तो पहला क्राइटेरिया है यूजी डिग्री। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, उनको 2 साल का बीएड करने का अलाउड रहेगा, वो 2 साल बीएड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री क्या है, ये मैंने NPE जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में वीडियो बनाया है, उसमें आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा। तो वो जो यूजी डिग्री होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री, ये 4 साल का होता है। ठीक है, तो जब आपने 4 साल का ये यूजी डिग्री ले लिया, इसको यूजी डिग्री इन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, जब आपने ले लिया तो आपके लिए सिर्फ 1 साल का बीएड एप्लीकेबल होगा, आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पीजी डिग्री वालों के लिए, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, उनके लिए भी क्या होगा, 1 साल का बीएड एप्लीकेबल होगा, वो भी क्या करेंगे, 1 साल का बीएड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा बीएड के बारे में कि 2 साल का और 1 साल का बीएड क्या है, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड 2030 तक चाहिए। अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड क्या है ये भी जान लीजिए। ये नहीं है कि आपको 4 साल का पूरा बीएड करना है, नहीं, आप 12th के बाद क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा, साथ ही साथ आपका वो 1 साल बीएड का भी होगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स मीन्स 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड, और शायद वो 3 साल में क्या हो, आपको 1 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल बीएड का कुछ पार्ट भी पढ़ाया जाए। इसीलिए इसको कहा गया है कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड कोर्स। ठीक है, ना कि ये 4 साल का बीएड है, ये 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन है और 1 साल का बीएड है। होप तो सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं टेट और सीटेट वाले पॉइंट्स पे। तो हमारा जो टेट एग्ज़ाम्स होता था हमारे इंडिया में, पहले जो पैटर्न होता था, पहले बात तो ये जान लीजिए कि टेट क्या होता है। टेट होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का भी होता है और स्टेट लेवल का भी होता है। सीटेट जो होता है सेंट्रल लेवल का, उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 से लेकर 5 क्लास के लिए, और पेपर 2 होता है क्लास 6 से 8 के लिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा पुराना पॉलिसी था 10+2 वाला, ठीक है, उस पर हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ था, 10 और 2 में, क्लास 1 से लेकर 10 और 11 to 12। तो उसमें क्या था कि PRT होता था, TGT होता था और PGT होता था। अब PRT, TGT, PGT क्या है? तो PRT है प्राइमरी टीचर्स के लिए। ठीक है, अगर प्राइमरी टीचर में रिक्रूटमेंट चाहिए, आपको प्राइमरी टीचर बनना है, तो आपको PRT देना पड़ता है। अगर आपको TGT का टीचर बनना है, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आपको 9 और 10 क्लास का टीचर बनना है, तो आपको TGT देना होगा। PGT का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपको क्लास 11 और 12 का टीचर बनना है तो आपको PGT देना पड़ता था अभी तक। ठीक है, अब लेकिन क्या होगा, हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें तो ये 2 पार्ट में था, लेकिन अब तो ये 4 पार्ट में बढ़ गया। तो इसके इस 4 पार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, नया हमारा सिलेबस डेवलप हो सकता है। तो विल डेवलप अकॉर्डिंगली मीन्स अभी जो ये था इसमें शायद कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, या फिर कुछ नया चीज़ लाए।
या फिर इसको ही हटा के क्या कर दिया जाए, नया चीज़ लेके आया जाए। तो फ्रेंड्स जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इस 5 वाले पीरियड में आपका नर्सरी, KG1, KG2, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स, क्लास 1 और 2 ये सारा को एक साथ कर दिया गया है और 5 साल का बना दिया गया है। अब पहले क्या था, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनमें क्या होता था, हमारा जो क्लास होता था बच्चों का वो क्लास 1 से स्टार्ट होता था। नर्सरी, KG1, KG2 नहीं होता था। नर्सरी, KG1, KG2 नॉर्मली हमारे प्राइवेट स्कूल में चलते आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ नहीं होता था। तो अब इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। तो उसके लिए शायद एक अलग बनाया जाए रूम और उसके लिए एक अलग वैकेंसी लाया जाए। ये जो 3 है इसमें क्या किया गया है कि लोकल लैंग्वेज को मस्ट कर दिया गया है, रीजनल लैंग्वेज को मस्ट कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए शायद एक अलग क्राइटेरिया का टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब इस 3 वाले में क्या गया है, इस 3 वाले में कि कोडिंग, इंटर्नशिप, ठीक है, ये सबको इंक्लूड किया गया है। तो ये सब चीज़ नया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, एक नया वैकेंसी आएगा। शायद कंप्यूटर एजुकेशन जो बच्चे लेते थे या फिर कंप्यूटर से ग्रेजुएट हुए होंगे या फिर IT में वो कुछ होंगे, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, मीन्स एक अलग वैकेंसी आ सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है 4th वाले में। इस 4th वाले में पहले क्या था, पहले तो क्या था कि 9, 10 था और 11, 12 था, तो ये दोनों अलग था। अब क्या किया गया है कि इस 9th से लेकर 12 तक वाले में बच्चों को छूट दे दिया गया है कि आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हैं। तो पहले TGT वाले में क्या होता था, कॉमर्स वाले बच्चों को अलाउड नहीं था टीचर बनने का। क्यों? क्योंकि 9, 10 में ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था जो कॉमर्स वाले कॉम्बिनेशन बैठा सकते थे पढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, जब बच्चे 9 से ही अपना स्ट्रीम चुनने लगेंगे तो क्या हो सकता है कि बच्चे जब साइंस ले तो कॉमर्स से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, अकाउंट्स ले ले, स्टैट्स ले ले, कुछ भी ले ले, आर्ट्स से भी कुछ ले ले, इकोनॉमिक्स ले ले, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, इस 9, 10 से ले और 9, 10th में क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक वैकेंसी नया आ सकता है, ठीक है। पहले ये चीज़ TGT में कॉमर्स वालों को अलाउड नहीं था। ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है अगर आ जाए तो। अब तो इस 4th वाले में भी हम लोग जान लिए कि 9 से लेकर 12 तक एक कर दिया गया है, स्ट्रीम चेंज कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वैकेंसी आएगा। अब यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट्स है जो कि टीचर्स के लिए मस्ट किया गया है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो वैकेंसी प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, मीन्स पारदर्शी हो जाएगा। मतलब कि सब कुछ सही तरीके से, किसी भी तरह का फ्रॉड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हो भी सकता है लेकिन थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। कैसे देखते हैं, NPST मेड बाय 2020 बाय NCTE रिवाइज एवरी 10 ईयर। अब NPST का गठन होगा। अब NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ये बनाया जाएगा और ये हर 10 साल पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स इसमें क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड टीचर बनने के लिए क्या क्या उसके पास होना चाहिए, क्वालिटी, ये सब चीज़ इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। ये कौन बनाएगा, NCTE 2022 तक, और ये हर 10 साल पे रिवाइज होगा। जैसे जैसे हमारा दुनिया आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, टीचर्स का भी एलिजिबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। मतलब उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे टीचर्स के, उनके इस दुनिया के अनुसार उस स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाया घटाया जाएगा। ये चीज़ किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फॉर सब्जेक्ट टीचर सुटेबल टेट और NTA टेस्ट स्कोर टेकन फॉर रिक्रूटमेंट। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनना है, ठीक है, तो आपका टेट का मार्क्स जो होगा वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा और जो NTA टेस्ट लेगा, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो टेस्ट लेगा, उसका भी स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो उन सबको क्या किया जाएगा, कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ठीक है। आगे हमारा गिव डेमोन्स्ट्रेशंस और अपीयर इन इंटरव्यू एंड शो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एज पर न्यू पॉलिसी। जब हमारा रिक्रूटमेंट होगा तो सबसे पहला चीज़ हमको डेमो देना पड़ेगा, दूसरा इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यूज़ और शायद डेमो जो भी होगा, अगर आपको लोकल लैंग्वेज का रिक्वायर है वहाँ पे, तो आपको लोकल लैंग्वेज में देना पड़ सकता है। लोकल लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया तो अभी तक तो नहीं था, क्योंकि KVS और NVS में जब भी ये प्रोसेस होता था रिक्रूटमेंट का, तो उसमें क्या होता था कि इंटरव्यू था, लेकिन हमारे जो स्टेट्स गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे उसमें ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं था, वहाँ पे इंटरव्यू और डेमो नहीं होता था। तो ये क्या कर दिया गया, मस्ट कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। स्टेट गवर्नमेंट्स को डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन और बाकायदा इंटरव्यू स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी होगा, जो कि अभी तक KVS NVS ये सब में चलते आया। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। हमारा जो रूरल एरिया स्कूल्स है, तकरीबन वहाँ पे 10 लाख के करीब सीट्स खाली है टीचर्स के लिए, और ये बहुत बड़ा लैक है हमारे टीचर्स एजुकेशन में। तो सरकार क्या कर रही है, इस पर फोकस कर रही है कि यहाँ के जो
टीचर्स होने चाहिए उसको फुल किया जाए। 10 लाख जो वैकेंसी है, जो सीट्स खाली पड़े हैं हमारे रूरल एरिया स्कूल्स में, उसको भरा जाए एक अच्छे टीचर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर आएगा तो उस पर काम किया जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखा है अबव मीन्स जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ मस्ट। प्राइवेट स्कूल्स भी क्या करेगी, टेट का जो मार्क्स है उसको कंसिडरेशन में लेगी और इंटरव्यू ले सकती है और डेमोन्स्ट्रेशंस भी ले सकती है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी क्या करेगी, इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेगी, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। ये सारा चीज़ क्या किया गया है, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए क्या किया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। अगर ये सब चीज़ नया आया है एजुकेशन पॉलिसी में, तो टीचर्स एजुकेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग पे क्या आएगा, वैकेंसी आएगा। 2 पॉइंट्स और है, उसको भी देख लेते हैं। 2 पॉइंट हमारा क्या बचा हुआ है, मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर्स 50 आवर CPD। अब CPD क्या है, तो CPD है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, ये 50 घंटा का होगा, जो कि 1 साल में आपको पूरा करना है। और ये सिर्फ नए रिक्रूटमेंट टीचर के लिए नहीं होगा, ये पुराने जो टीचर हमारे पहले से हैं उनके लिए भी ये क्या होगा, 50 घंटा का CPD होगा। तो ये एक नया कोर्स आया है CPD कोर्स, जिससे क्या होगा, टीचर्स का जो अंदर से प्रोफेशनल डेवलपमेंट को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है, शायद इम्प्लीमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा NCFTE 2021 मेड बाय NCTE। ठीक है, टिल 2021 इन कंसल्ट विथ NCERT। अब ये NCFTE क्या है, NCFTE हमारा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCF तैयार किया जाएगा हमारे टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, और ये कब तक बनाया जाएगा, 2021 तक। तो 2021 तक तो बनना मुश्किल है अभी के समय में, तो शायद 2022 तक बन जाए, लेकिन बन जाएगा। और इसको कौन बनाएगा, NCTE किसके साथ मिलके, तो NCERT के साथ मिलके बनाएगा। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो एक अलग ही बात होगा हमारे टीचर्स एजुकेशन के लिए। अभी जो BEd में होते आ रहे हैं वो शायद इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है कि टीचर एजुकेशन में चेंजेस आ सकते हैं या फिर होने चाहिए, उन सब चीज़ को क्या किया यहाँ पे क्लियर किया। अगर ये सारा चीज़ हमारे टीचर एजुकेशन में आ जाता है तो हमारे टीचर्स जो होंगे गजब की क्वालिटी के होंगे। ठीक है, मीन्स अभी के जो मुकाबले होगा उस टीचर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स ये सब कब तक हमारे एजुकेशन पॉलिसी में टीचर एजुकेशन पे लागू होता है। कहा तो गया है कि 2022 तक ये सारा चीज़ लागू होगा, लेकिन एक प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, तो धीरे धीरे ये सारा चीज़ लागू होगा। तो फ्रेंड्स एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको टीचर बनना है तो इस 1-2 साल में बन जाइए। क्योंकि 2 साल के बाद आपको टीचर बनने में थोड़ा सा तो मुश्किल आएगा ही। ठीक है, तो अगर आपको बनना है तो पूरा मेहनत कीजिए अभी, और इस 2 साल में आपको जैसा टीचर बनना है वैसा बन जाइए, क्योंकि 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जिसको इसका बहुत ही ज़रूरत होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।